हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज जो मैंने सबा का ब्लॉग देखा ना, इसको गालियां पड़ी है भर भर के अच्छे से, और पढ़नी भी चाहिए। इनकी हरकतें इतनी लीचड़ और गंदी होती हैं, लो लेवल की, कि पता नहीं। इन्हें लगता है कि पब्लिक इन्हें कुछ भी करेंगे ना, ये लोग को पब्लिक इन्हें प्यार बरसाएगी। और पब्लिक देख तो रही है, बरसाए भले जूते ही, लेकिन देख तो रही है, तो इनके ऊपर पैसा तो बरस ही रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो गया। हमने लाल रंग की लिपस्टिक लगा ली है। और फ्रेंड्स, अभी हम तो एकदम घबराहट का नाटक करेंगे, तबीयत खराब होने का नाटक करेंगे, क्योंकि आज ना सनी के स्पेशल लोग आ रहे हैं फ्रेंड्स, जो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जो आपको समझ आ गया होगा, मैंने टाइटल तो डाल ही दिया, सास ससुर आ रहे हैं। और उनके साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी है। तो आप सब लोग ये सोचेंगे कि हम प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ शेयर करेंगे, लेकिन लगे रहो बेटा, लगे रहो। हम प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ नहीं शेयर करेंगे, क्योंकि हम प्रेग्नेंट है ही नहीं। हम तो शेयर करेंगे कि हमने सास ससुर को अंधेरी वाला फ्लैट दिखा दिया, सास ससुर को ऐसे हमने टाइम पास करा दिया, हमारा घर रेनोवेट हो गया तो हमने उनका टूर करा दिया। हम ऐसे लगे रहेंगे, आपको लगा के रखेंगे, आप चिंता ना करो। हम ऐसे टाइटल डालते रहेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज जो मेरी फेवरेट है, घूमना फिरना खाना पीना शॉपिंग। तो चलते हैं रिजा रेहान को लेके, जो हमारे गुलाम है। और ये देखो फ्रेंड्स, आज हमारा लुक हमने इसको ना पतला वतला करके हम इंस्टा पे डाल देंगे। और हमारी कार देखो, जो हमने आपके पैसों से कमाई थी। थैंक यू फ्रेंड्स। ऐसे आपके पैसों से कार, गाड़ियां, बंगले, कोठी, फ्लैट हम खरीदते जा रहे हैं फ्रेंड्स। इतना प्यार बरसाते रहना हमारे ऊपर। फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं। देखो, हम आगे बैठ गए हैं, सनी सबसे पीछे बैठा है। सनी को तो हम ड्राइवर वाली औकात पे रखते हैं फ्रेंड्स। देखो, सनी की तो औकात ही कुछ नहीं थी। हमारे साथ आके ही उसको थोड़ा सा उसने दुनिया देखी है। पहले तो वहाँ कहाँ धूप में गलियों में खेलता रहता था, क्रिकेट खेलता था, सऊदी के एक कमरे में पड़ा रहता था। और देखो, हमारी माता जी का तो मुंह सूजा हुआ है। वो कह रही है कि तुम्हारी सासू माँ क्यों आ रही है, अब सासू माँ को तुम खिलाओगी, उनके ऊपर खर्चा करोगी, हमें है खर्चा करवाने के लिए, अब उनके ऊपर क्यों करती हो। एक तो नल्ला पकड़ के ले आई तुम शादी करके उससे, अभी तुम इसके ऊपर खर्चा कर करके थकी नहीं होगी, अपने सास ससुर के ऊपर भी करोगी। क्यों बुला लेती हो हर 3-4 महीने में, पड़े रहने दो उन्हें मोहदा में। क्यों बुला लिया उन्हें। अम्मी, व्यूज बहुत कम हो रहे थे ना, गालियां पड़ रही थी, तो हमें घबराहट होने लगी, तो हमने कहा बस एक निंजा टेक्निक अपना लेते हैं, सास ससुर को बुला लेते हैं, 5-7 ब्लॉग निकाल देंगे इसी बात में, फिर मुंह फुला लेंगे, लड़ झगड़ लेंगे, फिर पब्लिक लिखेगी, फिर देखेगी। तो हाँ, अम्मी चिंता मत करो, आपको शॉपिंग घूमना फिरना खाना पीना सब कराते रहेंगे। हाँ फिर ठीक है। हमारी शॉपिंग में घूमने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और हमने रिजा रेहान रख लिए हैं साथ में। देखो फ्रेंड्स, वो तो हमारा ब्लॉग का मेन कंटेंट है फ्रेंड। अभी देखो, हमने बोल दिया है कि आपकी इनके बच्चों के एग्जाम्स खत्म हो गए, तो एक दिन घूमना फिरना तो बनता है भाई। इनका घूमना फिरना बनता है तो इनके हिसाब से घुमाओ फिराओ ना, तुम अपने हिसाब से क्यों घूमती फिरती हो। तुम इनसे पूछो ये क्या करना चाहते हैं, ये मूवी देखना चाहते हैं, इन्हें मूवी दिखाने लेके जाओ। तुम इनसे पूछो अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते होंगे, ये लोग ये तुम्हारे साथ बिल्कुल भी एग्जीबिशन में मॉल्स में जाना चाहते ही नहीं होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इनकी मर्जी कौन पूछता है फ्रेंड्स। और देखो फ्रेंड्स, हम नामहरम के साथ बैठे हैं, सनी पीछे बैठा रहे, हम नामहरम के साथ बैठेंगे ड्राइवर के साथ। और ये जाते हैं एक शॉप में। और वो थोड़ा हाई फाई एरिया दिख रहा है, जिस तरीके से शॉप्स वगैरह आसपास की दिख रही हैं, अंधेरी वगैरह का एरिया होगा। और अंदर घुस जाती है। वहाँ पे इन्हें वॉश बेसिन और मिरर और बाकी घर की चीजें लेनी होती होंगी। और वो शॉप काफी अच्छी दिख रही है, तो ऑब्वियसली एक एक आइटम का एक एक पीस की कॉस्ट होगी। जिस तरीके के मार्बल के बेसिन थे और मिरर्स वगैरह लगे थे, जो दिखा रही थी, और फिर खुद ही कहती फ्रेंड्स बहुत महंगे हैं, फ्रेंड्स ये तो बहुत महंगे हैं, हम तो घूमने फिरने आए थे, इनकी एड्रेस हमें पता चल गया था, हमें लगा ये हमें फ्री में दे देंगे, जब इन्हें पता चलेगा कि हम तो ब्लॉगर है, लेकिन हमें तो एक भी बेसिन फ्री में नहीं दे रही है। और फ्रेंड्स, ये तो हमारी औकात से बाहर है। और इनका हुलिया देखो, ऐसे ये उठ के चल पड़ी है। अब यहाँ पे जो ये इस टाइप के बेसिन, जो ये सामान है यहाँ पे, तो हाई एंड घरों में लगता है ऑब्वियसली। और ऐसा नहीं कि अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए लाइफस्टाइल भी तो वैसा करना पड़ता है ना। तुम जमीन पे बैठ के खा रहे हो, हाथ में बैठ के रोटियां पकड़ पकड़ के खा रहे हो, गंदे तरीके से 4-4 दिन नहा नहीं रहे हो, गंदे कपड़ों में बैठे हो, सारे मौदा का गैंग जमीन पे सो रहा है, और उसमें तुम ऐसे बेसिन लगा दो जहाँ गुटखा खा खा के तुम्हारा पति थूक के सारा व्हाइट कलर का जो बेसिन है ना, उसको रेड कलर का बना दे, और पिचकारियां मार मार के सारा गंद मचा दे। तो वहां पे सूट नहीं करता है। वहां पे होता है कि भाई घर में 2-4 नौकर हो, जहाँ साफ सफाई का ध्यान रखे, या खुद भी इंसान रह रहा हो तो साफ सफाई का मेंटेनेंस का ध्यान रखे, तब ये सब चीजें अच्छी लगती है। जस्ट एक बार बिकॉज यू कैन अफोर्ड इट एंड यू कैन हैव इट, इट डज नॉट मीन कि यू विल बी एबल टू मेंटेन इट। फ्रेंड्स, वो सब छोड़ो, हमने वहां से कुछ नहीं लिया। हम अंधेरी के यहाँ पे उसमें आ गए, हम मॉल में, इन्फिनिटी मॉल में आ गए हैं फ्रेंड्स। और ये बहुत दिनों बाद आए हैं फ्रेंड्स। और देखो, ये तो मेला लग रहा है, ऐसा नहीं है, तो मेला लग रहा है। और हो सकता है इसे पता हो वहाँ पे एग्जीबिशन लग रही हो। तो मॉल के बाहर बाकी स्टॉल्स लगा लगा के जो सामान बेचते हैं, वेंडर्स वगैरह, छोटे वेंडर्स, वो एग्जीबिशन लगा के बैठे थे। वहां पर देखने लगे, दुपट्टा बहुत अच्छा है बेटा, ले ले 2-4 तो हमारे ले 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 बस।
हाँ, सोचा मत कर इतना। और सनी खुद ही कहते हैं, हम सोच रहे थे अपनी अम्मी न सासू माँ के लिए भी ले ले, लेकिन फिर सनी ने कहा नहीं ऐसे नहीं चलेगा, अपनी माँ को तो हर जगह लेके आती हो, तो मेरी माँ को भी लेके आना, अपनी पसंद से लेंगी वो, ऐसा नहीं है। हाँ, सो भी हमने सोचा ले आएंगे, ब्लॉग भी बन जाएगा, इसी बहाने सासू माँ के साथ करी शॉपिंग। और फिर हमने से सामान ले लिया फ्रेंड्स, और हमें लगा था वो हमें फ्री में दे देंगे फ्रेंड्स, लेकिन उन्होंने तो हमें बोला कि पेटीएम कर दो। फिर हमें बड़ा अफसोस हुआ, हमने उन्हें दिखाया भी अपना यूट्यूब खोल के, देखो हमारे पास 3.5 मिलियन की फॉलोवर्स है, बट उन्होंने हमारा हुलिया देखा, उन्होंने बोला हमको नहीं चलेगा ये सब चीजें, हमें तो पैसा चाहिए, तो हमें देना पड़ गया फ्रेंड्स। हम इधर उधर घूम रहे थे, एक और लड़की मिल गई हमें, उसने हमें फ्री में अपना थैला दे दिया। फिर हमने उसकी इंस्टा पे स्टोरी भी डाल दी थी कि थैंक यू करके, और ऐसे उसने बोला थैंक यू और बहुत खुश हो गई फ्रेंड्स। हमें ना ऐसे एग्जीबिशन जाना बहुत अच्छा लगता है, फ्री का सामान मिल जाता है फ्रेंड्स, और फिर कुछ चाहने वाले भी मिल जाते हैं। अब इन्फिनिटी मॉल में जाते हैं फ्रेंड्स, तो कोई पलट के नहीं देखता, वहाँ पे तो सारे अच्छे वाले लोग आते हैं फ्रेंड्स। फिर हमारे जैसे जमीन से जुड़े हुए जो 4 दिन तक नहाते नहीं है, बदबू मारते हैं, फिर वो वाले लोग तो आते ही नहीं है। और अब आप ये देखो, ये जो कपड़े पहन के घूम रही है, और मुंबई में अच्छी खासी गर्मी हो गई है, पसीने तो आएंगे और चल भी रहे हैं, और इसी में सोई है और इसी में सुबह उठ के आई है अपनी माँ के घर। और मतलब मैं तो ये चीज़ हमेशा देखती हूँ, मुझे बहुत इरिटेट करती है ये सब चीज़ें, क्योंकि रात को तुम अपने घर के मतलब गंदे कपड़ों में कैसे सो सकते हो, स्पेशली जब तुम बाहर घूम घाम के आए हो और गर्मी के टाइम पे आए हो। तो मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती, मेरे को तो बहुत ही इच करती है ये सब चीज़ें ना, कि रात को तुम आराम से साफ-सुथरे कंफर्टेबल कपड़े पहन के सो, और सुबह उठ के नहा के तुम फ्रेश कपड़े पहनो। बट इनके यहाँ तो ये माहौल ही नहीं है। देखो हम फ्रेंड्स अब रिज़ा को दिखाते हैं, रिज़ा तुमको क्या चाहिए? शालू पे मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, शालू पे मुझे चाहिए क्या होता है? शालू पे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए होता, ज़िंदगी में मुझे कुछ चाहिए नहीं, मुझे तो बस आपके नौकर बने रहना है, बस यही तमन्ना है हमारी। जैसे सनी भाई की तमन्ना थी ना आपसे शादी करने की, ऐसे मेरी यही तमन्ना है कि सालू अप्पी की बस सेवा में ज़िंदगी गुज़र जाए। सालू अप्पी आपकी उतरन-उतरन पहन लेंगे, देखो साइज़ भी आपके जैसा हो गया है। मतलब हम तो पतले नहीं हो पाए, लेकिन आपने ये कमाल कर दिया, आप ही हमारे जैसे हो गई हो। और सालू अप्पी अभी तो आपको चौथा 5वां महीना हुआ होगा। सालू अप्पी देखो अभी 9 करते-करते तो आप रुखसाना बाजी को क्रॉस कर जाओगी। फिर तो अम्मी को और हमको सारी दुनिया को आपके कपड़े आ जाएँगे सालू अप्पी। वहाँ सनी चिड़चिड़ कर रहा था कि इनकी तो औरतों की तो शॉपिंग ही नहीं खत्म होती है, हम तो थक गए हैं देखो इनकी शॉपिंग के लिए लेके आता हूँ। सनी ऐसा मत करो ना, कितना मज़ा आ रहा है, देखो 4 बैग तो हमें फ्री के भी मिल गए। अरे कोई बात नहीं बेटू, अभी चलते हैं, फिर तो फ्री के माल ऐश करो, फिर तो मुझे भी बहुत पसंद है फ्री का माल। अरे मैं अपनी अम्मी को भी लेके आऊँगा। सनी अम्मी की बातें मत करो, मुझे घबराहट हो जाएगी, मुझे अम्मी की बातें मत करा करो, मुझे सिर्फ मेरी अम्मी पसंद है, तुम्हारी नहीं। फिर ये माताजी बैठ जाती चप्पल की दुकान पे। रिज़ा तुम कौन-सा पसंद कर रही हो? रिज़ा ये वाला ले लो, स्कूल में तो ये ब्लैक पहनते हैं, रिज़ा ले लो, हम दिला रहे हैं ना रिज़ा, हम तुमको दिलाएँगे जैसे हम तुम्हें हर चीज़ दिलाते हैं। और इसकी हालत देखो, भैया ये तो फैलती जा रही है, प्रेग्नेंट हो या नहीं प्रेग्नेंट हो, अगर है भी तो 4-5 महीने से ज़्यादा प्रेग्नेंट तो हो ही नहीं सकती, इतना क्यों फैल गई है ये? और इसके सास-ससुर आ रहे हैं कल, आते ही फ्रेंड मेरी तबीयत खराब हो रही है। फ्रेंड सनी भी कहता है अरे घूमने फिरने में शॉपिंग करने में तबीयत खराब नहीं हो रही, अभी घर आते ही मेरे माता जी आ रही है मेरी, तो तेरी तबीयत खराब हो रही है। नहीं सनी तुम्हें तो पता है, जब भी माता जाती हूँ या तुम्हारे माँ बाप यहाँ आते तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक होती है तभी भी मैं कौन सा कुछ करती हूँ किसी के लिए, मैं अपने लिए नहीं करती। मैं गीजर का बटन भी अपनी माँ से दबवाती हूँ, कपड़े भी वही निकाल के मुझे अलमारी में से देते, खाना भी प्लेट में मुझे वही डाल के देते, तो मैं अपने लिए नहीं करती। जब मैं ठीक होती हूँ तो मैं तुम्हारी माँ के लिए तो क्या ही करूँगी, और तबीयत खराब हो गई तो फिर तो एक्सपेक्ट भी मत करना मुझे कि मैं उनके पास जाऊँगी भी 2-4 घंटे के लिए दिन में से। और यहाँ पे खुद ही बोलता है सनी कि भैया ये लोग तो इडली सांभर वगैरह खा के आ गए, जो हम दिखाया नहीं फ्रेंड, क्योंकि फिर आप कहते हो कि बहुत ठूसती है, तो मैं अपना यहाँ अंडा बना रहा हूँ। और मैं सोची कि भाई ये कितनी लेट आया होगा, बेचारा बना रहा है, फिर खुद ही सफाइयाँ पेश करा कि देखो बेटी खा आई थी, कहती मैं बना दूंगी, मैं तो ऑफिशियल नौकर हूँ तुम्हारे घर की। अरे सनी भाई सनी हट जा, ऑफिशियल नौकर तो मैं हूँ तुम्हारे घर की, इस घर की, तो मैं ही बनाऊंगी। और सनी ने बोला होगा नहीं नहीं मैं बना लूंगा, मुझे आदत है, मुझे काम करने की आदत है, लगे रहने दो, क्या पता तुम्हारी ये इसका यूट्यूब की दुकान बंद हो जाए और फिर मुझे छोड़ के भागना पड़े इसे, तो फिर 2-4 दिन अपने आप बनाना पड़ जाएगा, तो वो हो सकता है ऐसा टाइम आ जाए, तो मुझे आते रहना चाहिए, मेरे हाथ पाँव चलते रहने चाहिए, मैं इतना वो नहीं हो जाऊंगा डिपेंडेंट तुम पे। बेटी खाला देखो, बेटी खाला तुम्हारा साथ तब तक है जब तक सालू का साथ है, सालू का साथ जिस दिन छोड़ूंगा तो आपका भी छूट जाएगा, तो मुझे मत अपनी आदतें डाल डाल के बिगाड़ो, तो मुझे अपना इंडिपेंडेंट बने रहने दो, और मुझे अंडा अंडा खाने दो, मैं इडली सांभर नहीं खाता। और ये सुबह उठा है, कहता है फ्रेंड मैं उठ गया हूँ और 9 बज गए हैं, और देखो इसके चेहरे पे ना देखो खुशी दिख रही है, आंखों के नीचे काले गड्ढे हैं, जिसको वो तो ऑब्वियसली तुम्हारी नींद पूरी नहीं होती और तुम वैसे भाग दौड़ करते हो, स्ट्रेस्ड आउट रहते हो, वो सब हो जाता है। लेकिन जो चेहरे पे खुशी और आंखों में चमक है ना, वो दिख रही है इस बंदे के। ये खुश उठाया फ्रेंड मैं 9 बज गए, मैं उठ गया हूँ, सुबह सुबह उठना पड़ गया, और सोए तो मैं 2 बजे था, लेकिन सुबह उठना पड़ गया, और हमारी मेम साहब मेरी मालकिन अभी सो रही है, मैं उसको उठा नहीं सकता, तो मैं भूखा प्यासा भाग रहा हूँ अपनी माँ को लेने। और मैं सोच रही थी इस ब्लॉग में मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगी, लेकिन मुझे बोलते बोलते इतने पॉइंट्स याद आ जाते हैं ना। अब ये गया है और ये भूखा प्यासा गया है, क्योंकि अपने साथ एक बनाना और
प्रोटीन शेक का पाउडर वगैरह डाल के लेके गया, मतलब प्रोटीन शेक कार में ही बना रहा था, पानी डाल के और वो पाउडर वाउडर डाल के। एंड आई वाज लाइक, जब सबा सोई थी थोड़े दिन पहले, अगर जो मेरा पॉडकास्ट देखते हो तो 3 केले साथ में रख के सोई थी। तो भाई इसके लिए कुछ ब्रेकफास्ट का आइटम क्यों नहीं रख के सोई कि भैया पता है कि तुम्हारा पति, तुम्हारा मर्द, तुम्हारा मियाँ जी सुबह उठ के 9 बजे अपनी सासू माँ को ले तुम्हारी सासू माँ को लेने जाएगा रेलवे स्टेशन, और नीचे वाले लोग तो वही सोए पड़े हैं, क्योंकि पता नहीं वहाँ पे कितने बजे सोने दिया होगा तुमने उन्हें। तो कुछ तो ब्रेकफास्ट का जुगाड़ करके रख लेती, लेकिन नहीं, उसको पड़ी नहीं है। और कहता है मेम साहब हमारी मालकिन सो रही है, उनके पाँव दबा देता हूँ, थोड़ा गंगा जल डाल के उनके चरणों पे धो लेता हूँ, थोड़ा माता जी के लिए अपने ले जाता हूँ कि मेरी माँ भी मेरी बीवी के चरण धो के थोड़ा पानी पी लेगी तो वो भी निहाल हो जाएंगी। तो मतलब खुशी खुशी भाग गया। फिर सबा उठी है और सबा की हालत देखो, सीधा मतलब उसने कैमरा ऑन किया है लिफ्ट में, फ्रेंड हम उठ गए हैं, सनी तो वहाँ चला गया है, हम नीचे जा रहे हैं, वहाँ जाके सबकी लाइफ बर्बाद करेंगे, सब पे हुक्म चलाएंगे, ऑर्डर चलाएंगे और फिर अपनी घबराहट का नाटक करेंगे और खाएंगे पिएंगे, देखेंगे वो लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा याशी तो नहीं करें हमारी एब्सेंस में, तो उनको थोड़ा टाइट करके रखेंगे। और मैं सोचती भाई ये मुंह भी धोती होगी या नहीं धोती होगी, मुझे नहीं लगता। और इसी कपड़ों में मुंबई में इन्फिनिटी मॉल और एग्जीबिशन में घूमती फिर रही थी और बार बार कहती मेले में आगे, मेला बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मेला। फ्रेंड इसको एग्जीबिशन कहते हैं, मेला देखो हम तो गवार है, हम तो मेला ही बोलेंगे, देखो हमें तो बचपन में मेला लगता था ऐसे। और ये ऐसे ही मतलब सोई होगी, आई एम श्योर। और यहाँ पे देखो सनी अपना केला और ये प्रोटीन पाउडर वगैरह कार में बैठ के बना रहा था, प्रोटीन शेक, और ये उसका ब्रेकफास्ट था। फ्रेंड मेरे को ब्रेकफास्ट कर लेना था, फ्रेंड बहुत लगी है तेज भूख और मेरी माँ आने वाली है तो मैं क्या करूँ। और मुझे समझ नहीं आता, सबा घूम रही है फिर रही है, सारी जगह जा रही है, तो रेलवे स्टेशन क्यों नहीं जा सकती? कार में ही तो बैठ के जाना है, कौन सा बैलगाड़ी में बैठ के जाना कि भैया झटके लग जाएंगे, प्रेग्नेंट है तो भैया उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। कार में बैठ के अपनी सास ससुर को लेने जाने में इसको क्या दिक्कत है? ऐसा कौन सा इसको नौकरी पे जाना है, ऐसे कौन सा इसको भैया सुबह उठ के कुछ मेहनत वाले काम करने हैं। और यहाँ सनी आ गया है, देखो रेलवे स्टेशन खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली, क्योंकि ये हो सकता है 10-11 बजे की बात हो। और मैंने अभी टाइम देखा है कि झांसी से निकलते हैं ये लोग, झांसी से मुंबई कितनी देर है, तो 18 घंटे दिखा रही है ट्रेन। एंड आई वाज लाइक 18 घंटे का ट्रेवल टाइम, माय गॉड, ये बहुत ज्यादा होता है। और इसके माँ बाप उतरे, इतने खुशी खुशी उतरे, इसकी माँ आते इसका गले लग गई। अब जैसे गले लग रही है ना, भाई फिर रिकॉर्ड कर रहा है, इसकी माँ ने टेढ़ी आंखों से देखा, भाई कभी तो कोई मोमेंट जिंदगी का छोड़ दो, रिकॉर्ड करे भी ना। लेकिन माँ मतलब इमोशंस तो माँ के प्योर ही होते हैं ना ऐसे में। और सनी भी खुश था, खुश हूँ मैं, बहुत खुश हूँ। और रुखसाना बाजी आई है साथ। भाई मेड को लाने की क्या जरूरत है, रुखसाना बाजी है इनके माता पिता की मेड, जो मौदा में रहती है। और ये मौदा से चले होंगे ना, तो मौदा से झांसी भी आते हैं कार में, उसके बाद तो मुझे लगता है 24 घंटे का ट्रैवल टाइम रहता होगा। सोचो इतनी दूर थकावट हो जाती है मतलब ट्रैवल करने में, बैठे रहेंगे, लेटेंगे, ट्रेन चल रही है, पूरे टाइम तुम्हारा मूवमेंट हो रहा है, तो थक जाता है इंसान। और इनकी एज भी है। और उसके बाद ये लेके गया है, आई वाज सो सरप्राइज, डेल्टा वाले घर में इनको। और उससे ज्यादा सरप्राइज मुझे तब लगा कि सबा वहां थी ही नहीं, इनके खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था। और ये मेड किस लिए लेके आते हैं जब सास ससुर आते हैं 2-4 दिन के लिए, क्योंकि ये 2-4 महीने के लिए तो नहीं आए हैं। सामान इतना सारा लाए थे, 2-3 लाल सूटकेस भर के। सनी घबरा गया, अरे इतना सारा सामान क्यों लाए हो, इतने सूटकेस क्यों भर के लाए हो, मैं तो तुम्हें 2 दिन के लिए कहा था। अरे नहीं रहता, हम तो भिंडी तोरी टमाटर पे भाजी और पकौड़े और लड्डू लेके आए हैं। अच्छा फिर ठीक है। ये बैठ के वहां पे डेल्टा के मकान में इन्हें छोड़ने जा रहा है कि भैया तुम यहाँ आ जाओ और मैं जा रहा हूँ तुम्हारी बहू रानी के पास उसे लेने। आप बताइए, मैं कहती हूँ 99% लेडीज ये कहेंगी कि ऐसे में सबा बिल्कुल गलत है। अगर ये घर में आई, और ये देखो, ये जो डेल्टा में के घर में इनके रहते हैं ना लोग, बंदे, उनमें से एक बंदा, वहां गद्दे वद्दे बिछे हुए थे, साफ पता चल रहा था कि डेल्टा के घर में कोई बंदे रहते हैं जो इनके खुशामदीद में काम कर रहे हैं। अब आप बताइए कि अगर आपके सास ससुर आते हैं, या आपकी फैमिली में जो भी मैरिड हैं उसके सास ससुर आते हैं, तो पहले आप उन्हें अपने घर बुलाओगे ना, अपने घर बुलाओगे, खाना वाना खिलाओगे। चलो सबा का घर रेनोवेट हो रहा है, उसकी माँ के घर में पड़ी रहती है, तो माँ के घर में बुलाओगे ना कि आओ भाई खाना पीना खाओ, चाय नाश्ता करो, उसके बाद तुम वहां चले जाना, वहां आराम करना। और अगर तुम इतना भी नहीं कर सकते तो खाना पीना सब बनवा के लेके आओ, या तो यहाँ पे बनाओ डेल्टा वाले घर में, लेकिन बंदी तो यहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए ना। सबा को यहाँ होना चाहिए था ना, कि चाहे भले वो खाना अपनी माँ से बनवाती या बेटी खाला से बनवाती या खुशामदीद से ही ऑर्डर कर लेती, लेकिन अवेलेबल तो होती ना कि भाई सास ससुर आए हैं 3-4 महीने बाद मिल रही है उनसे, कि मैं घर में तो हूँ। और ये कितनी दूर है इसके घर से, बिल्कुल भी दूर नहीं है। सनी इसको यहाँ ड्रॉप कर सकता था, ये किसी और के साथ आ सकती थी, ऑटो से आ सकती थी, उबर से आ सकती थी,
कैसे भी करके आ सकती थी, यही बोल देती कि मुझे वहाँ से जब माता-पिता को लेके जा रहा होगा ना तभी पिक कर लेना और मैं इनके साथ ही वहाँ चली जाऊँगी, खाना-पीना खिला दूँगी, चाय-पानी नाश्ता करा दूँगी। इतना तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बेयर मिनिमम है, इतना तो बिल्कुल कोई भी कर देगा कि चल उसे हाथ नहीं हिलाना, खाना नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, जस्ट प्रेज़ेंस तो दिखाओ अपनी कि हाँ, तुम वैल्यू करते हो हमारी लाइफ़ में। हम तुम्हें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते बट व्हाटएवर टाइम वी कैन गिव यू, वी विल गिव यू दैट टाइम 100%। यहाँ तो एक होता है ना एक विद रिस्पेक्ट एंड लव, यहाँ तो ऐसा कर रहे हैं कि जबरदस्ती कोई आ गए, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारी ज़रूरत है सिर्फ़ ब्लॉगिंग के लिए। क्योंकि अब हमें कोई बड़ी न्यूज़ शेयर करनी है तो हम आ जाओ ताकि हमें गालियाँ भी ना पड़े और थोड़े हिट्स अच्छे मिले। क्योंकि अगर सपोज़ इसे प्रेगनेंसी की न्यूज़ शेयर करनी है तो भैया सनी कहेगा ना भैया ऐसा मेरे माँ-बाप नहीं रहेंगे क्या? इतनी बड़ी न्यूज़ दौड़ रहे हैं, मेरे माँ-बाप भी तो अरे सनी 2 व्लॉग बना लेंगे ना, एक बार तुम्हारे पेरेंट्स को बताया कि हम प्रेग्नेंट हैं, एक बार हमने अपने वाले को बताया। नहीं सालू ये सब नहीं चलेगा सालू, देखो तुम बहुत अपनी चलाती हो, देखो ऐसा है खुशामदीद चला रहे हैं हम, इतना ड्रामा मत करो। अच्छा ठीक है फिर बुला लो लेकिन कंडीशन रहेगी सिर्फ 2 दिन के लिए आएँगे उसके बाद चले जाएँगे। हाँ ठीक है सालू वो चलेगा। या फिर मुझे लगता नहीं है प्रेगनेंसी वगैरह अभी बताएगी। हो सकता है ये सिर्फ ड्रामा कर रही हो कि अंधेरे का घर दिखा दे कि हम घर लेने वाले हैं तो हम सास-ससुर का घर दिखाने लेके जा रहे हैं, वो सब ड्रामा कर रही हो। और ये भी हो सकता है कि भाभी जी का आ रहा है मास्टर शेफ, वो आज ही आ रहा है 27th को रिलीज़ हो रहा है। तो इसको लग रहा है कि भाभी जी को तो अटेंशन मिल जाएगी, तो अटेंशन कैसे ग्रैब करूँ? वहाँ से फ़ोकस करके अपने पे कैसे लूँ? तो मैं उस दिन वही डिक्लेयर करूँगी कि हम प्रेग्नेंट हैं। तो जो भी है, लेकिन वो सब दूसरी बातें हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको घर में होना चाहिए था या नहीं? रुखसाना बाजी आई हैं, उसके बाद बेचारी वो काम-वाम करेंगी, चाय-वाय बना रही हैं उनके लिए, सब कर रही हैं और सनी भाग लिया वहाँ से कि मैं ना सबा को लेने जाता हूँ। भाई तू सबा के पैरों में ही बैठा रहे। कोई ढंग की ऐसी होती ना तेज़ तर्रार सास, तो 4 सुना देती वहीं पे कि ऐसा है तू वहीं बैठा रह, तू आ भी मत हमारे यहाँ। तो ये सबा को लेने आता है, सबा को अब देखो सबा की टोन जो बदली है। पहले तक तो इतना कैं 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 करती थी, जिसकी सास-ससुर आते हैं ना तो इसको ऐसे भीगी बिल्ली एकदम जैसे होता है ना बहुत शर्मीली नई दुल्हन की जैसे आवाज़ निकालती है। क्योंकि इसको लगता है मैं अभी भी दुल्हन हूँ और ऐसे शर्माएगी जैसे पता नहीं क्या ही हो रहा हो। सनी हमें तो शर्म आ रही है। अबे बेटा शर्म किस बात की आ रही है? तुम तो इतनी बेशर्म हो, तुम्हें क्या लगता है पिताजी और माताजी बैठ के व्लॉग नहीं देखते जो व्लॉग में तुम बेशर्मी करती हो? नहीं सनी हमें शर्म आ रही है, उन्हें पता चलेगा कि प्रेग्नेंट है तो उन्हें लगेगा हमने पता नहीं क्या किया कि हम प्रेग्नेंट हो गए। अरे बेटू तुम सुहाग रात की स्टेज सजवाती हो रेहान और रिज़ा से और हमारे ऊपर चढ़ के बैठ जाती हो, डबल मीनिंग बातें करती हो तो वो हमारे बाबूजी नहीं देखते? तो ऐसी बातें करती हो? अच्छा फिर ठीक है यानी उन्हें पता है कि हम बेशर्म हैं। हाँ बेटू सब पता है उन्हें तुम एक नंबर की बेशर्म हो। और फिर यहाँ पे भी घर दिखा रही है और मुझे लग रहा है मुझे टेंशन हो रही है। मैंने कहा भाई वो उसके सास ससुर आए हैं बेचारे ट्रैवल करके बूढ़े इंसान आए हैं वहां जा ना और ये टाइम बर्बाद कर रही है यहाँ पे। अभी ये दिखाते हैं अभी देखो हमारा घर ऐसा हो गया और सीरियसली मुझे लग रहा है अभी टाइम क्यों किल कर रहे हो तुम लोग जाओ ना तुम वहां जाओ। और उसके बाद फिर नीचे आ जाती है अपनी माँ से मिलने और सनी इसमें बौखला रहा था। अरे तुम चलो ना बेटू चलो। अरे अम्मी से तो मिलने भाई तुम अम्मी से 5 घंटे पहले ही मिली थी बल्कि सुबह सुबह उठ के ही नीचे गई थी। जब लिफ्ट से नीचे गई ना वहाँ ब्रेकफास्ट वहीं किया होगा खाना वहीं खाया होगा। हो सकता है नहाएगी तो नहीं क्योंकि कल फ्राइडे था तो कल जुम्मे के दिन नहाई है। अभी तो अगला हफ्ता पूरा एक हफ्ता निकाल देगी ये। तो वहीं कपड़े बदले हो लेकिन वहां पे ड्रामा जरूर करना है। अम्मी से मिलने अम्मी से। और अम्मी ने तो भाव ही नहीं दिया कि भाई तुम्हारे सास ससुर आने वाले हैं या आ चुके हैं मतलब उस टाइम तो आ ही चुके थे कि भाई ये सब सामान ले जाओ उनको खाना पिनाना नाश्ता वाला चाय वाय बना के भाई थर्मस में ही पैक कर देते कुछ तो खैर अभी तक उन्होंने वेट तो नहीं किया होगा चाय वाय पी ली होगी। लेकिन बेटी खाला भाई कोई एक्साइटमेंट नहीं कि हाँ भाई आए हैं मौदा से हमारे गांव से वो लोग आए हैं और अम्मी ने तो दिखाई ही नहीं शक्ल। अम्मी तो हाँ भाई ठीक है और कारी मामू आए हुए थे और कारी मामू भी इन्हीं के साथ आए होंगे लेकिन उन्होंने बताया नहीं है। अब कारी मामू यहाँ पे बैठे हुए हैं मुझे तो लग रहा है कारी मामू को भी बेचारों को उन्होंने कुछ दिया नहीं होगा खाने पीने को। वो पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था वो लोग आए थे और ये ऐसे ही बैठे थे। कारी मामू घंटों तक वो बेचारा जमीन पे बैठ के ना उन्होंने अपनी पोटलियां खोल खोल के सामान दिखाया था। ये तुम्हारे भिंडी लाए ये बैंगन लाए ये सामान लाए वो लाए ये लाए वो सब दिखा रहे थे। और कारी मामू देखते मुझे याद आई महर। महर किसके भरोसे छोड़ के आए हैं कारी मामू जब अपने साथ आ रहे हैं मतलब यहाँ आ रहे हैं तो अपने साथ 2-4 दिन ले आते। लेकिन नहीं वो भी नहीं लाए। और महर को पता नहीं कहाँ पे है किस कंडीशन में उसकी माँ उसे प्यार करती है नहीं करती है इन्हें कोई लेना देना नहीं उसकी एक्सपोज कर दी लाइफ और अब ये आराम से भूल चुके हैं उसे। सनी हम यहाँ खड़े हैं वेट कर रहे हैं देखो हमारा पेट दिख रहा है क्या जब हम स्लिम वाला फिल्टर लगाएंगे। मुझे तो लग रहा है खैर ये प्रेग्नेंट है क्योंकि अभी बड़े लड्डू-वड्डू आ रहे हैं इसके लिए, ऐसे तो इतना तो शायद हो सकता है ड्रामा नहीं कर पाते ये लोग। तो लड्डू-वड्डू तो खूब आ रहे हैं, इसका पोस्चर-वोस्चर तो वैसे भी अजीब-सा ही है हमेशा से, तो पता नहीं चल रहा। अब ये घर आई है,
सनी लेके आया। अब देखो इसमें ना सनी से डबल लग रही है, किसी ने लिखा था सनी की बड़ी बहन लगती है ये। अब सनी से उम्र में तो ये बड़ी है ही, अब बड़ी बहन तो नहीं, थोड़े दिन में अम्मा ज़रूर लगने लगेगी सनी की। क्योंकि डिलीवरी के बाद जब इसका ये हाल है, डिलीवरी से पहले प्रेगनेंसी में कि इसका रख-रखाव, रहन-सहन ऐसा है, तो डिलीवरी के बाद आप देखना क्या होगा। तो इसके तो बिल्कुल ही हालत खराब हो जाएगी। और रुखसाना बाजी से गले लग रही है, इतने प्यार से रुखसाना बाजी से, तो रुखसाना बाजी को देख के बड़ी खुश होती है ये। चलो अच्छा काम भी करेंगे, हमारा कंटेंट भी बनाएँगी, इनको तो जैसे मर्ज़ी यूज़ कर लेंगे, हमें तो नौकरों को यूज़ करना आता है, मोहल्ला के लोगों को न बिल्कुल नौकर बना के रखते हैं। और जबकि रुखसाना बाजी को ये लोग ना फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं। बट ये सबा है ना, उनको वो इसी तरीके से ट्रीट करती है कि भैया एज़ अ सर्वेंट होता है ना, जैसे लोअर ग्रेड के लोग जैसे बेटी खाला वगैरह को ट्रीट करती है, उस तरीके से करती है। अब ये माताजी को से गले लग रही है। देखो रुखसाना बाजी ने जिस तरीके से पकड़ रखा है, तो जनरली यही होगा ना कि पेट-वेट निकल रहा है तो उस पे प्रेशर ना आए। और पिताजी तो अपना बनियान पहन के ऐसे लेट के सो रहे हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है। बहू आए, ऐसी बहू का क्या फ़ायदा, जो हम आए इतने दिनों बाद, हमें शकल ने देखी हमारी और अपनी माँ के घर पड़ी है, ऐसी बहू का क्या फ़ायदा। हमें नहीं चाहिए कोई ऐसी-ऐसी बहू, हमको सिर्फ़ पैसा चाहिए, इसका पैसा लेते रहो सनी, और इनके चक्कर में मत पड़ना, पैसा अपना माल अंदर करते रहना, इतनी होशियार रहना, तुम्हें होशियारी तो हमने सिखाई है बचपन से, और थोड़ी और सीख जाओ। ऐसे लोगों के साथ अपना ज़िंदगी-विंदगी बिताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ पैसा अपना माल अंदर करो, खुशामदीद अपने नाम पे कराओ, घर प्रॉपर्टी सब अपनी माँ के नाम पे कराओ। तो यहाँ पे सासू माँ ने प्यार-व्यार कर दिया, हाँ भैया आ गई बेटी, आ गई, तू बैठ जा, तू तो प्रेग्नेंट है, तू तो वैसे भी बहुत बड़ी मालकिन है, हमारे घर के ऊपर बैठ जा, हम लोग तो ज़मीन में पसे रहेंगे। और मालकिन जी के लिए अलग से स्पेशल येलो कलर का सोफ़ा सनी ने लाके कहीं से जुगाड़ करके रख रखा था कि मालकिन जी इस स्पेशल सोफ़े पे बैठेगी, इस बार हम ब्लू नहीं लाएँगे, क्योंकि ब्लू बोलने में तुम्हें तकलीफ़ होती है, तो हम येलो लाएँगे, येलो सोफ़ा पे बैठ जा। तो महारानी जी इस येलो सोफ़ा से हिली नहीं है, पूरे टाइम यहीं पसी रही है। सनी देखो मालकिन है, स्पेशल फ़ील करेंगे तो हमें कोई स्पेशल वाला सोफ़ा चाहिए, हमें ऐसे कोई प्लास्टिक की चेयर पे नहीं बैठेंगे जैसे सब लोग बैठते थे। तो वो अब ये पता नहीं कहाँ से इन्होंने ढूँढ के ये सोफ़ा लाए हैं, और पूरे टाइम ये सोफ़े पे पसी रही है। मतलब सास-ससुर ज़मीन पे बैठे हैं, ज़मीन पे सो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये मैडम जी यहीं पे बैठी है। अब ये माताजी है ना, इसके लिए वो लेके आई हैं चूड़ी और सूट। सूट अच्छा था, जैसे होता है ना मैरून से कलर का था, लेकिन वही कलर बहुत अच्छा है, अरे अच्छा है, चूड़ी का कलर बहुत अच्छा है। पिताजी अपना नाक निकालने में लगे हुए हैं, पिताजी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। पिताजी भैया अपना नाक-वाक साफ कर लूँ, अपना लुंगी बनियान पहन के पसरे हुए हैं कि अब बहू के नाटक देख रहे हैं, बेटा कैसे गुलाम बना हुआ वो नाटक देख रहे हैं। मेरी बीवी भी अच्छी एक्टिंग करने लग गई है। अरे बीवी तुम तो बहुत अच्छी एक्टिंग करने लगे हो, तुम्हारा भी ब्लॉग बनवा दे, तुम्हारा भी यूट्यूब चैनल खुलवा दे, फ्री में खुलता है, ऐसा नहीं। अपनी माँ का भी खोल दियो, जैसे संभावना सेठ के सास-ससुर ने खोल दिया है ना, अपनी माँ का भी खोल दियो। तुम्हारी माँ तो अच्छी एक्टिंग करने लगी है, हम भी अपना आ जाएँगे बीच में बनियान और लुंगी पहन के नाक-वाक निकालते हुए, कोई ना कोई देख ही लेगा। और रुखसाना बाजी तो है ही, बस 3 जने मिलके खोल लेंगे, हमें तुम्हारी बहू पे डिपेंडेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे बहुओं को हम भाव नहीं देते हैं। और सनी भी खुश हो, अब तक खुश हो। और माताजी देखो फैल गई हैं, माताजी भी ऐसे बैठती हैं एकदम, मतलब। और पिताजी अपना देख रहे हो यार, नाक में से कितना सामान निकला, अभी और नाक घुसाऊँ, मतलब पिताजी ने तो भाव ही नहीं दिया, पिताजी ने तो हाय हेलो भी नहीं किया, पिताजी ने तो कुछ कहा भी नहीं इसको। फ्रेंड देखो हम प्रेग्नेंट है ना, तुम्हें पूरी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, सनी ऐसे शूट करना कि पब्लिक को पता चल जाए, हम हैं बहुत पूछते हैं, हम बता नहीं पा रहे हैं मुँह से, लेकिन हमें डर लगता है कहीं कुछ होना चाहिए, लेकिन पूरे सिग्नल देंगे। और ये सूट कितना अच्छा कलर है, कलर बहुत अच्छा है, कर लिया इन्होंने सूट पे। और देखो अगर सासू माँ एक सूट और चूड़ियाँ लाई है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लाई है, इतना तो नॉर्मल कोई भी करता है, सास-ससुर कर ही देते हैं। इस ये तो बहुत बेसिक सी चीज़ है ना, बहू से मिलने जा रहे हो, बहू के लिए कुछ ले आए। लेकिन बेशर्मी ये है कि बहू आ गई है खाली हाथ अपने सास-ससुर से मिलने। भाई घर से खाली हाथ आए, कुछ तो ले आते, फ्रूट्स ले आते, चाय नाश्ता ले आते, खाना मत नहीं बनता, मतलब तुम्हारे यहाँ इतना पब्लिक के लिए नहीं बनाते तुम लोग, किसी को खाना नहीं खिला सकते, तुम्हारे में इतना बड़ा दिल ही नहीं है। कुछ तो होगा तुम्हारे घर में, रोज़ शॉपिंग करते फिरते हो तुम। खाली हाथ क्यों आई मुँह उठा के? कुछ तो ले आती। नहीं जी, ऐसे आ गए। हाँ, वो भी ऐसा मतलब लिटरली भिखारी भी हो ना, वो भी सोचे कि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो जो होती है ना कॉमन सेंस होती है, जैसे अपब्रिंगिंग होती है, उन्होंने देखा है लोगों को करते हुए, तो इन्होंने देखा ही नहीं। इसकी माँ हमेशा से ऐसी रही होगी, बस ले लो, ले लो, ले लो, क्योंकि इनका खानदान ना पूरा का पूरा इतना बेहद गरीब था कि किसी ने इन्हें कुछ दिया ही नहीं होगा, और माँ ने भी सोचा होगा किसी को दो ही मत, बस कोई ले रहा है तो ले लो। अब ये पोटलियाँ खोल-खोल के दिखा रहे हैं। और ये मटर है, ये बहुत अच्छा है, और ये मट्ठी है, जो भी मट्ठी-वट्ठी है तोड़-तोड़ के खा रही है। भाई तुम किसी और को पूछ लो, उनको सर्व कर दो। इसने ये तक नहीं पूछा कि खाना खाया, चाय पी, कुछ करा नहीं है। और लड्डू-वड्डू जिस तरीके से आ रहे थे, मुझे तो लग रहा है प्रेग्नेंट है। और देखो वे न्यूज़पेपर में लड्डू बाँध रखे हैं। आजकल कहा जाता है कि न्यूज़पेपर में मत
खाना रखो, क्योंकि वो इंक लगती है खाने की उसमें। पुराने ज़माने में चलता था, सब लोग करते थे, लेकिन अब लोगों को थोड़ी-सी अवेयरनेस आ गई है। यहाँ पे न्यूज़पेपर में घी वाले लड्डू बाँध रखे, तो वो सारे इंक-विंक सब लग रही होगी, कलर्ड इंक वो भी। तो ख़ैर, तो इन लड्डुओं को देख के तो मुझे लग रहा है भैया प्रेग्नेंट तो है, मामला तो कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ इतने अमरूद, भाजियाँ-वाजियाँ ऐसे लाए हैं, सोचो सूटकेस में भर के ये सामान लाए हैं, क्यों यहाँ नहीं मिलता क्या मेथी-वेथी? मुंबई में मेथियाँ नहीं मिलती क्या? और ये बेचारी कटवा के, वो हो सकता है चने की भाजी हो, क्या हो, कटवा के और रुखसाना बाजी को पूरा मेहनत करवा के और यहाँ पे भी लेके आई हैं। और वो 24 घंटे का सफ़र करके आई हैं रुखसाना बाजी। और ट्रेन में जब इतना लंबा सफ़र करते हैं ना, तो हिलते रहते हैं, मतलब अगले दिन भी तुम्हारा ना थोड़ा-सा वाइब्रेशन होता रहता है दिमाग में। क्योंकि हम बचपन में ट्रैवल करते थे, मुझे याद है, 10-12 घंटे वाली जर्नी होती थी हमारी, हम जाते थे। तो फिर वो मुझे याद है। तो नेक्स्ट डे भी, या नेक्स्ट डे नहीं तो कुछ घंटों तक तो ऐसे थोड़ा-सा लगता था अभी भी यू आर स्टिल इन द ट्रेन। यहाँ पे कृष्णा को भी दिखा देंगे फ्रेंड्स। आप लोग बोल रहे थे ना कृष्णा नहीं आया, तो देखो कृष्णा आ गया। और जब भी यहाँ डेल्टा वाले व्लॉग में शूटिंग करनी होगी तो हम कृष्णा को रख लेंगे। वैसे हमने खुशामदीद में लगा रखा है इसे। और यहाँ पिताजी पसरे पड़े हैं, जूते ढेर सारे वहीं पड़े हैं। यहाँ पे बेचारी माताजी पिताजी बैठ के सोएंगे। और सनी, देखो माँ खुश हो, अभी तो खुश हो ना, देखो बहू ले आया तुम्हारी, तुम कह रही थी बहू बिल्कुल शक्ल नहीं दिखाती है तुम्हें, तुम्हारी इज्जत नहीं करती है, देखो आ गई ना ही करने। और इसकी आवाज देखते आप, सबा की आवाज ऐसे नई नवेली दुल्हन की जैसी। इनफैक्ट जब ये नई नवेली थी ना, तभी भी इतना वो नहीं बोलती थी। अब तक आ गए, बहुत अच्छा लग रहा है, देखो पाव भी आ गए। अच्छा, यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था मेरे लिए। इसकी माताजी की प्लेट देखो, मैं भी जूम कर देती हूँ। ये वही प्लेट है जो इनके खानदान में चल रही है ना, जो दीपिका कक्कड़ ने यूज की होगी 5 साल उसके बाद इनको दे दी होगी, इसमें से टूट फूट गई हो। ये स्पेशल प्लेट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेट, जिसमें सबा को मिलता था, अब वो एक कांच की प्लेट आ गई है। और ये नई क्रॉकरी आई है ना, तो पुरानी क्रॉकरी इसने यहाँ भेज दी है कि यहाँ पे जब सास ससुर आ रहे हैं ना, वो खाएंगे। मतलब शर्म की बात है कि नई क्रॉकरी भी इसने यहाँ नहीं भेजी। यहाँ पे जो सामान मतलब नया लेके आई है वो उस घर के लिए, और अपना पुराना सामान यहाँ भेज रही है। और यहाँ बैठकर ठूस ठूस के खा रही है, जो भी खाना है ना, जो भी लड्डू पड्डू सब लेके आए हैं, वो ठूस ठूस के खा रही है। मतलब मुंह देखो इसका, इतना बड़ा हो गया है, इतना फैल गई है, मुझे लगता है कि शायद ये 100 किलो की होने वाली होगी। यहाँ पे सब बैठ के, जमीन पे बैठ के कृष्णा विष्णा सब खाना खा रहे हैं। अब खाना भी कहाँ से आया, रुखसाना बाजी ने बनाया है। रुखसाना बाजी ट्रैवल करके आई हैं, उन्होंने खाना बनाया, रोटियां सब्जियां ये सब, या फिर थोड़ा बहुत खुशामदीद से आया होगा जो उसने दिखाया नहीं। लेकिन अम्मी जी ने नहीं हाथ हिलाएंगी। अम्मी तो खैर अपने लिए भी नहीं हिलाती, लेकिन अम्मी चाहती तो एटलीस्ट बनवा के तो भिजवा देती, लेकिन इतना भी नहीं चाहती। वो चाहती नहीं कि इन लोगों को रिस्पेक्ट मिले। वो चाहती, उन्हें लगता है कि हमारी बेटी तो भैया लाखों करोड़ों कमा रही है, हमारे साथ तो धोखा हो गया, ये फ्री का आदमी लग गया हमारे, और फ्री के ये लोग हैं, और इन लोगों को फ्री फंड में पैसा मिल रहा है। वो ये बात भूल गई कि उन्होंने दीपिका कक्कर के साथ क्या किया था। ये बिल्कुल हैंड टू माउथ वाली जिंदगी जी रहे थे सारे के सारे भोपाल में। पिताजी को आया स्ट्रोक, और जोएब जो खुद दीपिका पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट था, उसके घर में रहता था लिव इन में, वो पूरी की पूरी फैमिली उठा के ले आया और दीपिका को सपोर्ट करना पड़ा फाइनेंशियली सारा। दीपिका ने उनके लिए कमरा लेके रखा, जिसमें सारे के सारे रहते थे किराए पे, नीचे जहाँ पे अम्मी रहती थी पहले। और उनका सारा सब फाइनेंशियल, मतलब खाना पीना रहना कपड़े लत्ते सब वो किया, पिताजी के एक्सपेंसेस, मेडिकल एक्सपेंसेस बेयर के, तब वो सब सही था। तो बेटा कर्मा तो मिलता ही है ना, तो माता जी का कर्मा है ये, कि तुमने अपनी सासू माँ को अकेला छोड़ दिया था ना, कि वही बेचारी जो मर्जी करे, नौकरी, दूसरों के घर में बर्तन मांजती थी, दूसरों के घर में खाना वाना बनाती थी। इसकी दीपिका की आई मीन शोएब और सबा की दादी ऐसे करती थी मौदा में, सबको पता ही होगा जो भी सुनते हैं इनको। तो अब माता जी के साथ भी तो वही हो रहा है देखा जाए तो। माता जी और पिताजी अलग हो गए हैं। माता जी सारे दिन क्या करेगी, अभी सबा की खिदमत कर रही है। सबा जो बोले कि गीजर ऑन कर दो, खाना गर्म कर दो, ये कर दो, और अभी तो सबा का बच्चा हो जाएगा तो बच्चा पालेंगी, तो वही हालत हो जाएगी जो उनकी सासू माँ की हुई थी, कि भैया अकेले सारे टाइम खाने बनाओ, बर्तन साफ करो, संभालो, और बाकी फैमिली से एकदम कट ऑफ हो। और दीपिका के साथ भी इन्होंने यही किया था, कि पूरे के पूरे लीच की तरह चिपक गए थे, कि भैया वही फाइनेंशियली सब सपोर्ट करे। तो एग्जैक्टली वही हुआ है कि ये सनी की पूरी फैमिली लीच की तरह चिपक गई है सबा को, कि सबा ही फाइनेंशियली सबको सपोर्ट करे और जिंदगी भर करेगी। और फ्रेंड देखो, हमारे पास येलो सोफे पे बैठ के खाएंगे हम, क्यों हम प्रेग्नेंट है ना फ्रेंड, हम जमीन पे नहीं बैठ सकते। वैसे सब लोग बैठ सकते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है ना, बेचारी काम करती है 9-9 महीने तक, डिलीवरी के दिन तक काम करती हैं, और जमीन पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन ये महारानी नहीं बैठेगी भाई। और फ्रेंड देखो, हम ना बालकनी में आ गए हैं, देखो कितना अच्छा लग रहा है। हम तो भूल ही गए थे हमारा घर है सनी। सनी हमें यहाँ रहना था, ये क्या कर दिया तुमने। हम सनी रह नहीं सकते ना, फिर कंटेंट तो हमारा उस दूसरे वाले घर में है ना। यहाँ पे सनी बैठ के अपना एक हार है जो माता जी लेके आई है, पापड़ वापड़ ये सब, और
अरे सौंठ भी डाली है, पीछे से आवाज आती, नहीं नहीं तुम्हारे वाले में सौंठ नहीं डाली है, तुम्हारे वाले में सौंठ लड्डू में नहीं डाली है। तो भैया तुम्हारे वाले अलग बने होंगे, बाकी वाले अलग। तो 99.9 तो प्रेग्नेंट है ही ये। बाकी तो भैया बहुत ही ज्यादा कॉन्स्पिरेसी कर रखी है उसने, सबको झूठ बुलवा रही हो और नहीं हो तो बात और है। झूल ये झूल रही है फ्रेंड, देखो इस चेयर पे झूलना बहुत मजा आता है, सनी हमें दे दो, सनी हमें पापड़ और खाना है। सनी बोलती है 2 पाव खा लिए, इतना खा लिया, अमरूद खा लिया, और कितना खाओगी और खाओगी? हाँ थोड़ी सी जगह और हो जाए पेट में। फिर भैया पेट है कुआं, इसका भरता ही नहीं है, और ये आराम से हिल नहीं रही है। सोचो मतलब चिप्स देने के लिए यहाँ से चेयर से नहीं उठ रही है, इसके लिए तो थोड़े दिन में अम्मी जैसा हाल हो जाएगा, चला ही नहीं जाएगा, उठा ही नहीं जाएगा इससे। बच्चा कैसे संभालेगी? खैर बच्चा संभालने के लिए तो मौदा के लोग हैं ना, रिजा रिजा से तो, रिजा के तो क्लासेस बंद करवा दी जाएंगी कि भैया रिजा पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगी, बच्चा ही तो संभालना है, तो मेरा ही संभालो पहले। यहाँ सनी अपनी माता जी की गोद में सर लेके बैठ गया, माता जी बेचारा सहला रही हैं, सवा रानी के तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बैठी है पिताजी गए, पिताजी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। पिताजी कहता अरे रुखसाना बाजी आओ तुमको बालकनी की सैर कराता हूँ, इन सबको छोड़ दो, ये तो पागल औरत हो गई है, अपने बेटे के लिए इतना प्यार उमड़वाती है, सारे दिन बेटा बेटा याद करती रहती है, बेटा अपनी बीवी के कदमों में बैठा रहता है, और देखो माँ की गोद में है लेकिन निहार बीवी को रहा है, पता नहीं क्या जादू कर दिया है इसने, और अपनी बीवी के ऐसे पड़ा रहता है, बीवी के चक्कर में, पैसे के चक्कर में, माँ को भूल गया, पिताजी को भूल गया। हम काहे का याद करें इसको, चलो हमारे साथ बालकनी में दिखाते हैं तुमको नज़ारे मुंबई के। और पिताजी तो गायब है, रुखसाना बाजी गायब, बालकनी में बैठे होंगे आराम से, रोमांस कर रहे होंगे पिताजी। अब कई लोग मुझे बोलेंगे अरे पिताजी के लिए ऐसा बोल दिया, अरे मजाक कर रही हूँ, आई डू नॉट मीन इट, बट पिताजी इसमें सभा से कोई बात नहीं की थी पिताजी ने, ये तो हमें भी दिख गया था। यहाँ पे रुखसाना बाजी भाजी बना रही हैं। अब यहाँ पे कोई काम नहीं था, कोई कंटेंट नहीं था, जबरदस्ती खड़ी हो गई, भाजी है कच्ची है, ऐसी है वैसी है, इसमें नमक डाल के बनाते हैं, बहुत अच्छी है, खराब तो नहीं हो गई थी, एक बार हमने खराब मंगा आ गई थी हमारे पास, सूंघ रही है, जबकि इसको अकल नहीं है कि सूंघने से भी नहीं, देखने से भी दिख जाएगी, तो खराब होगी गली वली होगी तो दिख जाएगी, टाइम पास करना था। अब यहाँ रुखसाना बाजी चूड़ियां लेके आई थी इसके लिए, और चूड़ियां दे रही है, चूड़ियां पहना दी। अब रुखसाना बाजी खुद ही बता रही थी कि भैया हमारी माँ चूड़ियां पहनाती थी और मैं भी चूड़ियां पहनाती थी बचपन में, तो रुखसाना बाजी से भी चूड़ियां ले ली। और अब देखो इसकी हालत, रुखसाना बाजी और ये दोनों बराबर की सेहत लग रही है। रुखसाना बाजी थोड़ा पीछे है, थोड़ा कम लग रही है, मतलब इसलिए कम लग रही है, लेकिन ये 3 महीने बाद जिस स्पीड से बढ़ रही है ना, 3 महीने बाद तो रुखसाना बाजी को फेल कर देगी। और ये वेट ना इतनी आसानी से जाएगा नहीं, क्योंकि इसको आदत ही नहीं है काम करने की, हिलने की, तो ये ऐसी बस बनी रहेगी। और यहाँ रुखसाना बाजी से चूड़ियां वूड़ियां ले ली और थैंक यू कर दिया। पता शर्म नहीं आती इसे, मतलब जो गरीब इंसान है, मेहनत करके किसी के घर में खाना बना के कमा रहा है, उससे भी चीजें फ्री में ले लेती है। ऐसे लगता है कि हम तो फ्री की चीजें लेने के लिए बने हैं, हम तो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि हमें लोग आके मिलेंगे और हम उनके साथ खड़े हैं ना, बहुत इज्जत दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, हमें तो फ्री में सब कुछ मिलना चाहिए। और यहाँ रुखसाना बाजी देखो, स्टेनलेस स्टील के चम्मच से ये नॉन स्टिक उसमें चलाते रहते हैं सारे टाइम। इन्हें आज तक किसी ने ये नहीं सिखाया कि भैया इसमें ये वुडन वुडन वाला लगाओ, बट नहीं, ये स्टेनलेस स्टील चलता है इनका। अब यहाँ पे शाम होने लगे तो सबा ने बोला अब तो हम घर चले जाते हैं, हो गई हमारी अटेंडेंस, हो गया ड्रामा, ब्लॉग भी बन गया, अब तो चलो मैं घर जाऊंगी अपनी मम्मी के घर। और यहाँ से सामान बटोरना शुरू। और सनी कहता है अम्मी उठ के सामान दे दो इसको, अपने अपने घर ले जाएगी ना अपनी अम्मी के। अम्मी जो मिलने तक नहीं आई, अम्मी जिन्होंने एक चीज नहीं भेजी सासू माँ के लिए, अम्मी जिन्होंने चाय तक नहीं बना के भेजी, फोन भी नहीं करा, फोन करती होती ना तो पक्का दिखाती, देखा अम्मी का फोन आया है, फेस टाइम कर लो, नहीं। और उनके लिए सामान इतना सारा भर लिया इसने, गाजर मटर भाजी वाजी 4-5 थैले की, इससे खुद नहीं उठ रहा था, कृष्णा को उठाना पड़ा। और लड्डू वड्डू सब भर लिए। अम्मी भी सोच रही होंगी सनी की भैया ये कैसे बेशरम लोग हैं, बट उन्हें लगता है हाँ पैसा तो मिल रहा है अपने को, क्या है रुखसाना बाजी फ्री की मिल रही है, सनी फ्री में पल रहा है, प्रॉपर्टी मिल रही है, कार मिल रही है, आना जाना मिल रहा है एसी की ट्रेन में, उससे पहले तो हमने एसी में ट्रैवल नहीं किया था, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ घर आती है, रिजा बैठ के पढ़ाई कर रही है उसके पीछे सीधा, और जमीन पे बेचारी बच्ची, मतलब बेड पे क्यों नहीं बैठती है, इसको बेड पे क्यों नहीं बैठने देते, जमीन पे अपना बुक रख के बैठी हुई है, अपना कुछ तो कर रही है। और फिर वही वाली बात है, मैं रिपीट वाले उसमें मोड में आ जाती हूँ कई बार, लेकिन मुझे आना ही पड़ता है। शर्म नाम की चीज नहीं, इन दोनों बच्चों को यूज करके इसने लाखों रुपए कमा रही है, प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बना रही है, इनके लिए ना घर लेती है, ना सामान लेती है ढंग से बैठने के लिए इनके लिए, ना इनको बेड पे बैठना अलाउड है। और जब बट जी ब्लॉग बनाने के लिए इनकी शक्लें दिखाना बहुत जरूरी है इसे। फिर से बेटी खाला क्या कर रही हो, नानी क्या कर रही हो, और ये सामान लाई थी ना इसने, इनको दिया नहीं, बेटी खाला इनको नहीं दिया।
और यहाँ पे वेट करा कि माता जी जब आएंगी माता जी को सामान देंगी। और यहाँ पे बोल रही थी देखो इतना ही लाए हैं हम, ज्यादा तो नहीं ला पाए, वो लोग कम ही लाए हैं इस बार, क्योंकि वो कह रहे थे कि मुंबई में सब तो मिलता है इसलिए उन्होंने ज्यादा नहीं लिया। और यहाँ माता जी बैठी थी, माता जी को बैठ जाओ माता जी, ब्लॉग बनेगा, ऐसा नहीं कि ऐसा फ्री में दे दूंगी आपको, एक एक चीज निकाल के देखो। हम बोलेंगे ना अच्छा है, कलर भी अच्छा है, सब बोलेंगे गाजर का कलर अच्छा है, मटर का कलर अच्छा है, और व्लॉग बन रहा है। अम्मी को बिल्कुल शर्म नहीं आती, इतनी खुश हुई है सामान देख के कि भैया मजा आ गया। अपना सूट दिखा रहे थे, देखो हमारे लिए सूट लाए, बहुत अच्छी है, पहले पायल लाई थी, इतनी चौड़ी चौड़ी पायल, हमारा बहुत दिल आया था, तुमने हमें दी नहीं, अभी देखो सूट लाई रानी कलर का, रानी कलर के चप्पल और मिल जाए, फिर रानी कलर का सूट और रानी कलर की लिपस्टिक लगा के फिर तो हम ऐसे जाएंगे एकदम दुल्हन के जैसे। अम्मा का तो पूरा मन आ गया था रानी कलर के सूट पे। अम्मा ने कहा यही तो हमारा सपना था, एकदम दुल्हन लगे। अम्मी कब तक दुल्हन बनोगी? अरे बेटा हमारी दुल्हन बनने की उम्र है अभी, उम्र कहाँ से हमारी ज्यादा हो गई है, अभी तुम ऐसे दुल्हन बन के ठुमके लगा सकते हैं कि तुमको फेल कर दें, तुम तो एकदम बेकार दुल्हन बनती हो, हम एकदम अच्छी दुल्हन बनते हैं। अम्मी तभी तो पापा नहीं आते, ज्यादा दुल्हन बन जाते हो, पापा शर्मा जाते हैं, पापा कहते हैं हमको नहीं आना है दुल्हन वुल्हन देखने। और ये मटर वटर निकाल रहे हैं, खुश हो रही है माता जी, मतलब सोचो फ्री का सामान, जैसे गाजर मटर पे इतने खुश हो रहे हैं, खाए जा रहे हैं। और लड्डू मिल गया तो लड्डू तो सबसे पहले टूट पड़ी हूँ, आधा मुंह में आधा हाथ में फंसा के, लड्डू बहुत अच्छा है, ऐसा हमारे बिजली का लड्डू, पता नहीं किस चीज का बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आया, इसका लड्डू बहुत अच्छा बनता है, ऐसे कूट के बनता है हमारे, बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। बेचारे वो कारी मामू बैठे हैं, उनको दिया नहीं दिया पता नहीं, उनको कोई भाव ही नहीं दे रहे, पानी भी नहीं दिया होगा, खाना भी नहीं दिया होगा, अपना खुद लड्डू वड्डू ठूसे जा रही हैं। और अगेन इतनी बेशर्म कोई कैसे हो सकता है? हमारे यहाँ तो ना मतलब दामाद वगैरह के दामाद खुद आता है तो भी उसकी इतनी इज्जत होती है, उसके पेरेंट्स उसके घर वाले आ जाए तो बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, क्योंकि वो लोग तो बहुत ही कम आते हैं ना। दामाद तो फिर भी आएगा, बेटी के साथ आएगा, बेटी को लेने आएगा, ले जाने आएगा, जैसे भी आएगा, लेकिन दामाद के पेरेंट्स तो बहुत ही रेयर आते हैं, कोई ओकेजन पे ही आते हैं, कोई ऐसे रैंडमली चल फिर के नहीं आएंगे, स्पेशली वो दूसरी सिटी में रह रहे हो तो। जब दूसरी सिटी से लोग इतना ट्रेवल करके आए हैं तो कुछ तो बनता है, या तो ये तो इतने नालायक लोग हैं, इतने बेशर्म लोग हैं, इन्हें कोई इज्जत और उसकी चीज पड़ी ही नहीं है। और यहाँ पे बैठी हुई है, पसरी हुई है, मोटी हट्टी कट्टी, किसी ने तो एक लिखा हुआ है, कमेंट में यहाँ लगाती हूँ कि माँ बेटी दोनों हथिनी हुई पड़ी हैं खा खा के, ये नहीं कि किसी उनके लिए सामान भेज देती है, कमेंट देखिए। और इसपे ना बहुत सारे लोगों ने लिखा है, सिर्फ दो चार लोगों ने नहीं लिखा, तो लोग तो भाई बोल ही रहे हैं। और सनी यहाँ पे फ्रेंड मैं जा रहा हूँ जिम, क्योंकि मेरा जिम बहुत जरूरी है, देखो मैं इतना फिट हो गया हूँ, और जिम के बाद ये जाएगा खुशामदीद, और सभा यहीं पे है। अब मुझे समझ नहीं आता कि ये अपना डेल्टा वाले घर में क्यों नहीं जाके सो जाते हैं। डेल्टा वाले घर में सास ससुर तो बाहर जमीन पे गद्दा बिछा के सो रहे हैं, अंदर बेडरूम में वो खाली पड़ा है, तो वहां क्यों नहीं सो जाते? नहीं, ये यहीं रहेगी, सुबह उठ के यहाँ नाश्ता करेगी, और सुबह दो बीच में दिन में 2 घंटे वहाँ ब्लॉग बनाने चली जाएगी। कैसे हैं रुखसाना बाजी, क्या बनाया? अम्मी ठीक है कह रही, हमने बहुत बातें की, हमने बहुत बातें की सास ससुर से, मतलब सास ससुर से तो क्या, सास से बहुत बातें की हमने, हमने तो सारे मौदा की, रिश्तेदारों की सब पूछी, इससे कोई बात नहीं की होगी। मुझे लगता है कि ये और इसकी सास कभी कोई बातें भी करते होंगे, कुछ इनका ऐसा कोई ना बॉन्डिंग लगती नहीं है। रुखसाना बाजी से भले ही थोड़ी बहुत बात कर लेती होगी, लेकिन सास की तो मुझे लगता नहीं कुछ बात करती होगी। फ्रेंड देखो बेटी खाना ने हमें खाना बना के दे दिया, वो भाजी जो थी ना, और ये भाजी मुझे लगता है रुखसाना बाजी ने बनाई थी ना, वो थोड़ी लेके आई होगी। और यहाँ पे अब देखो सिंपल सा खाना खा रही है तो दिखा रही है, जो रेस्टोरेंट में खा के आई थी ना वो इडली डोसा सांभर वगैरह, वो नहीं दिखाया था, क्योंकि फिर गले पड़ेगी, तुम ठूसते हो। और वहां जाके विनीत जैन के पॉडकास्ट में, अब तो शायद 1 साल हो गया होगा इस बात को, बोली थी हम ना दवाइयाँ खाते हैं ना, हम हार्मोन के इंजेक्शन लगाते हैं ना, उस वजह से हमारा वजन बढ़ रहा है। फिर लोग बोलते हैं हम लोग खाना खाने से वजन बढ़ रहा है। भाई खाना खाने से भी वजन बढ़ता है, और इनएक्टिव रहने से भी असर पड़ता है। तुम्हारा जो वजन बढ़ रहा है ना अभी, तुम मुझे लगता नहीं है कोई हार्मोन के इंजेक्शन लगते होंगे, जिस तरीके से घूमती फिरती है, खाती पीती रहती है, उस वजह से जो इसका लाइफस्टाइल है ना, उस वजह से वजन बढ़ रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम घूमने आ गए हैं, वॉक करने आ गए। अब ये वॉक करने आती है तो मुझे लगता है प्रेग्नेंट नहीं है। खैर पता चल जाएगा कितने दिन और छुपाएगी है, 1 महीना मैक्सिमम, इससे तो नहीं छुप सकता। फ्रेंड्स हम आ गए, रिजा को भी साथ लाए हैं। फ्रेंड्स नहीं तो हम अकेले आएंगे तो घबराहट हो जाती है हमें, और तो सनी तो खुशामदीद चला गया। आप देखो अब छुपाएगा तब तक हम जगे रहेंगे, सबको जगा के रखेंगे फ्रेंड। और हमें तो सांस चढ़ गया है फ्रेंड्स, अब तो बोला ही नहीं जा रहा है फ्रेंड्स, लगता है आज हमने ज्यादा इडलियां खा ली है। तो चलिए गाइस यही था इसका, और अभी अगला आएगा वही सेम चीज होगी, या तो ये अपने वहां लेके जाएगी, मुझे लगता नहीं है प्रेगनेंसी वाला इतनी जल्दी करेगी। ये अपना अंधेरी का फ्लैट दिखा लाएगी, और हो सकता है वो साइन वाइन कर दें और पापा जी खुश हो जाएंगे और माँ के नाम कराए, तब बात है, माँ के नाम कराओ भाई सनी, अब तो माँ भी अवेलेबल है साइन करने के लिए, अंगूठा लगाने के लिए, जो भी। तो चलिए गाइस बंद करती हूँ, आप प्लीज लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि इतना एफर्ट डालती हूँ, थोड़ा तो बनता है ना कि थोड़ा तो मतलब जैसे हो
कि ज़्यादा व्यूअर्स देखें ताकि उनकी आँखें भी खुलें। तो चलिए हैव अ ग्रेट डे, बाय-बाय।